यहाँ के स्थानीय विधायक CN गुप्ता जी कभी कभी गलतियों से फॉर्च्यूनर पर बैठ के आ जाइए, इसलिए कि आपको गदगी तो नहीं लगेगा, यहाँ पे गदगी आपको नहीं लगेगा। जब आइएगा तब पता चलेगा। और खास करके सांसद महोदय कभी गलती से भी आ जाइए, गोद लिए हुए बच्चा है आपका ये, और बच्चा से कभी पिता को और माता को दूर नहीं किया जाता है। अब जब दूर होता है तो यही अनाथ जैसा बन के बैठा रहता है। बकरी खसी बिकाता है तो 5,000 10,000 में बिकाता है, एक गाय भैंस बिकाता है तो 50,000 60,000 में बिकाता है। और हमारा कीमती वोट किलो मुर्गा 500 किलो पंचायत को माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी गोद लिए हुए हैं, लेकिन स्थिति ऐसा है कि क्या बताया जाए। देखिए, गोद लेना साधारण बात नहीं होता है। जब कोई इंसान किसी बच्चा को गोद लेता है तो वह इंसान का पूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करके उसको अच्छा मनुष्य बनाया जाए, इसलिए गोद लिया जाता है। जिस गांव को जो नेता गोद लेता है उस गांव को स्वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि हमारे मंत्री जी, हमारे सांसद साहब इस गांव को गोद लिए हैं। कोई भी नेता, कोई भी आदमी इस गाँव में आता तो देखता तो कहता कि हमारा गाँव ये गोद लिया गया। अब तो चोरों आने से डरता होगा इस रोड पर। यहाँ की जो स्थिति है, हम तो अभी गांव में घूमे हैं, माने पूरे बिहार में इस ढंग की कोई स्थिति नहीं है। आदर्श पंचायत है वो सिर्फ नाम के लिए, लेकिन इसके अलावा भी उन नेताओं की गलती नहीं है, गलती हमारी जनता की है, हमारी माँ बहन भाइयों का है। जो नहीं काम करता है जो नेता, उसी को हम लोग ताबड़तोड़ वोट देते हुए आ गए हैं। तो हम लोगों के यहाँ भी कोई मजबूरी था, कोई विकल्प नहीं था। हम जाए तो कहाँ जाए, एक तरफ गड्ढा है और एक तरफ पहाड़ है। तो ऊपर वाला का देन हुआ कि हम लोगों को विकल्प के रूप में ही प्रशांत किशोर आ गया है जल सूरज को लेकर के। अच्छा रोटी खाना है तो तावा पर उलट पुलट करना पड़ेगा। अगर उलट पुलट नहीं कीजिएगा तो जरा हुआ रोटी खाने के लिए तैयार रहिए। ठीक उसी तरह राजनीति में 5 साल तक एक नेता को आप लोग देखिए, अगर वह भी नेता आपका काम नहीं करता है तो इसको भी झाड़ू से मार के हटाइए। कोई जरूरी नहीं है ऐसे नेताओं की। जात पात पर आप लोग वोट मत दीजिएगा, यह वोट बहुत कीमती वोट होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को एगो वोट का अधिकार दे के चले गए, ताकि यह नेता 5 साल में एक बार हमसे वोट मांगने आता है। अगर यह अधिकार नहीं होता तो यह भी नहीं आता कि तुम कहाँ हो। और जान लीजिए, इस वोट का कीमत, एक बकरी खसी बिकाता है तो 5,000 10,000 में बिकाता है, एक गाय भैंस बिकाता है तो 50,000 60,000 में बिकाता है। और हमारा कीमती वोट 1 किलो मुर्गा 500 किलो मुर्गा अब 500 रुपया में हम लोग बेच देते हैं। तो दोष उस नेता का नहीं है, दोष हम लोगों का है, जो उन लोगों को बहकावे में आकर के मुर्गा भात खा करके 500 रुपया लेकर के उसको हम वोट देते हैं। भाई बहन, आप सभी लोगों से आग्रह है कि वो ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, वोट किसी बढ़िया नेता को दीजिए, ताकि आपके बच्चे का पढ़ाई का ध्यान दे। इस स्कूल में पढ़ाई की कोई शिक्षा नहीं है। जब आप गरीबी से तब निकलिएगा जब आपका बेटा बेटी पढ़ लेगा। इसके अलावा कोई नेता कहता है कि हम आपका गरीबी दूर कर देंगे, ये कतई सत्य नहीं है, ये आपको भरमा रहा है। नेता अपना गरीबी दूर करता है, किसी दूसरे का गरीबी दूर नहीं करता है। इसलिए आप लोग, विकल्प नहीं था, अब विकल्प आ गया है। आप लोग अब की बार 2025 में जन सुराज को वोट दीजिए। अगर जन सुराज को भी 5 साल देखिए, अगर 5 साल में ये अभी सरकार काम नहीं करती है तो इसको भी झाड़ू से मार के जरूर के हटाइए। आदर्श पंचायत सिताब दियारा, और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का ये गांव है, जो कि इनके नाम से हजारों नेता पैदा ले लिए और पैदा लेकर आज देश में अब अपना स्तंभ खड़ा कर दिए हैं और नाम लिए हैं कि हम जयप्रकाश नारायण का चेला है। तो आप भी जयप्रकाश नारायण का नाम लेते हैं कि हम उनके धरती से आते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। पटना में जयंती मना लेने से कुछ नहीं होगा। पे घर है वहाँ पे आइए, उनके घर में जो विकास नहीं है वो विकास का दिया जलाइए। केवल नाम से नहीं होता है भैया, आप आइए। हाँ, ये दोनों बीजेपी वाले हैं, जब तक ये आएंगे नहीं तब तक सुधरेगा नहीं।